कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मेष राशि के जातक 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक दो प्रमुख ग्रह, बड़े बड़े ग्रह सूर्य बाबा और बृहस्पति बाबा, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे मिथुन राशि के ऊपर और गुरु आदित्य राजयोग का पूर्ण आशीर्वाद आप सभी के जीवन में देखने को मिलेगा। इसको ऐसे समझिए कि जो भी आम जनता है, आम प्रजा है, वहाँ पर जो राजा है उसके पास सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जब भी निर्णय लेने का समय आता है तो गुरु की दक्षता के अभाव में उसके निर्णय पूर्ण रूप से जो है प्रभावी नहीं हो पाते हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि गुरु के हाथ में संचालन है और गुरु मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उत्तम पद को संभालने के लिए अभी तक राजा जो है वो अपनी सीट पे नहीं आया। कुल मिला के कि जो प्रजा जो है वह इसलिए प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है, या वो प्रदेश या वो समाज जो है इसलिए प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि गुरु और राजा जो हैं वो अलग अलग दिशा में हैं। जब तक कि एक नहीं हो जाएंगे तब तक जो आम जनता है उसको जो है प्रगति देखने को नहीं मिलेगी उनके निजी जीवन में। यानी जो प्रोग्रेस अब तक जो नहीं देख पा रहे हो वह देखने का समय आ गया है। सूर्य और गुरु एक साथ हो गए हैं। अब बहुत अच्छे समझिएगा, सूर्य बाबा मिथुन राशि में 15 जून से 16 जुलाई तक, 14 मई से जो बृहस्पति बाबा 18 अक्टूबर तक वह बने रहेंगे और अष्टप्रभावी भी चल रहे हैं, तारा डूबा हुआ है। 14 तारीख से जो है जो ये बने हुए मिथुन राशि में, ठीक है, ये अक्टूबर में जाके और अधिक ताकतवर हो जाएंगे, लेकिन 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक का जो समय है इसमें अष्टप्रभावी हैं। अब यहाँ पर ना दो बातें समझनी होंगी कि सूर्य का जो इतना अधिक जो तेज है, क्या ऐसा तो नहीं है कि जैसा कि अनुभव रहा है कि बृहस्पति बाबा की ताकत कुछ कम हो जाएगी। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे को समझना पड़ेगा कि बृहस्पति बाबा अभी अपनी चाल में, नॉर्मल चाल में नहीं है। पूरे 8 सालों तक वह अतिचारी हैं। अतिचारी होने की वजह से सूर्य का जो अधिकतम जो ताप है उसको भी सहन कर लेंगे और साथ ही साथ उनके साथ मिलकर जो मेष राशि के जातकों को जो आशीर्वाद देना है, राजयोग का फल प्रदान करना है, वह भी दे पाएंगे। यानी अस्त का प्रभाव जो है वह भी शुभ रहेगा, यानी कि ग्रह की जो कार्य प्रणाली वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन शुभता जो है वो आती रहेगी। साथ ही साथ जो ऊर्जा, जो उच्चतम जो ताप है सूर्यदेव का, उससे भी बचाव हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के समझने की आवश्यकता है कि गुरु आदित्य राजयोग जो है आपको प्रमुख 4 क्षेत्रों में आशीर्वाद देने के लिए आ चुका है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा वह 4 क्षेत्र कौन से हैं। सबसे पहले कुंडली में देखिए कि जहाँ सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं, यह आपकी मेहनत का सेक्शन है, मिथुन राशि है जहाँ पर, और ये 3 जो दृष्टियाँ हैं ये बृहस्पति बाबा की दृष्टियाँ हैं 5, 7 और 9। सबसे पहले समझिए कि मेष राशि का जातक अभी तक किसी भी प्रकार का ऐसा प्रणाली रही है कि हमारे को अभी तक दिशा पकड़ में नहीं आ रही है कि एक्चुअल में हमारे को करना क्या चाहिए। मतलब थोड़ी सी जो है जीवन में कन्फ्यूज़न बनी हुई है। तो एक निर्णय की जो क्षमता लेने वाली जो प्रणाली है आपकी निजी प्रकृति में वह आ जाने वाली है। फाइनली अब आपको ये क्लियर हो जाने वाला है कि करना क्या है, और ध्यान से समझिएगा। अब जब जातक को, ये मेष राशि के जातक को ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में यह करना है, मैं जो हूँ इसी के लिए बना हूँ, मेरी नेचर जो है इस काम के लिए बनी हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका 10th सेक्शन। यानी 10th सेक्शन अगर बुझा हुआ है तो 20 प्रकार की जो दिक्कतें हैं वह नज़र आती हैं। समाज को भी नज़र आती हैं, आपको स्वयं को भी नज़र आती हैं, लेकिन काम धंधे अगर ठीक चलते रहें बाकी सारी चीज़ें जो हैं वह बर्दाश्त करी जा सकती हैं। तो दिशा प्राप्त होगी। साथ ही साथ अब जिस प्रकार से दिशा में जो मेहनत करनी चाहिए और जिसको फल आना चाहिए वह फल आएगा, और राजयोग के प्रभाव से फल आएगा। ये होगी आपके तीसरे सेक्शन का एक मूल स्वभाव, अब सूर्य और देवगुरु बृहस्पति देव के आशीर्वाद से। आप समझिए कि बृहस्पति देव की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है उसको पीछे से सपोर्ट मिल जाएगा सूर्य का।
यानी बृहस्पति देव के पास जो है प्रणाली है, आशीर्वाद देने का जो सामर्थ्य है, और जो आदेश उन्होंने करना है वह सूर्य देव को करना है कि आप जाइए और हमारा आदेश है ऐसे ऐसे जो है, या हमारी जो है एक प्रकार का सुझाव है, और ऐसे ऐसे आप जो है इन क्षेत्रों में प्रोग्रेस दीजिए जातक को। यानी कि अब जो है हमने निर्णय लिया है दोनों जनों ने मिलकर कि मेष राशि का जातक है उसके जीवन में दुख अब और नहीं, बस बहुत हो गया। तो ये 1 महीने को ना ऐसा समझिएगा कि इसमें वो बीज पड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि 16 जुलाई के बाद 17 तारीख से दोनों अलग हो जाएंगे, सूर्यदेव तो जो है आगे पहुंच जाएंगे और फिर क्या होगा ना। इसमें ना गोचर में समझना चाहिए कि गोचर प्रणाली में बीज पड़ने की बात करी जाती है। ये समय है, इसमें ये परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन को समझिए, पकड़िए और प्रोग्रेस करिए। सबसे पहला कि जब दिशा प्राप्त होगी तो दिशा प्राप्त होगी, स्वाभाविक सी बात है, धन भी आएगा। यानी कि मासिक जो धन की स्थिरता है वह प्राप्त होगी। साथ ही साथ पास्ट में अपने ही मित्र प्रणाली के कारण, जो सो कॉल्ड जो हमारे मित्र बनते हैं उनके कारण जो धोखा मिला हुआ है, उस प्रणाली से हम डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हमने धन का लॉस देख लिया है। अब विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। कुल मिला के हमने मान लिया है कि हमारे को थोड़ा सा अलग हट के चलना चाहिए, लेकिन अलग हट के चलने से आपकी प्रोग्रेस जो है बहुत हद तक प्रभावित हो रही है। वह जो कार्य प्रणाली है उसमें चेंज आने वाला है। मेष राशि के जातक जिनके यहाँ विवाह इत्यादि की समस्या अभी तक बनी हुई थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कोई रिश्ते के लिए आ ही नहीं रहा, या आ रहा है तो रिजेक्ट करके जा रहा है, काफ़ी लंबा समय निकल चुका है, तो वहाँ पर शुभता वाली आपको समाचार देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छी गृहस्थी भी रहेगी। साथ ही साथ जिनको गृहस्थी में अटकाव देखने को मिल रहे हैं, गृहस्थी के कारण से मेष राशि का जातक जो परेशान होकर बाहर कुछ नहीं कर पाता है, इसी में ही उलझा जो है उलझता जा रहा है, तो उसको वहाँ पर आशीर्वाद देखने को मिलेगा। मेष राशि का जातक जो मजबूरी में कहीं पे काम कर रहा है और उसको अंदर ही अंदर पता है कि पता नहीं मेरा समय कब बदलेगा और मैं जिस कार्य क्षेत्र के लिए बना हूँ वहाँ जाके अपनी परफॉर्मेंस दे पाऊँगा, तो वह समय है ये वाला महीना। यानी आपकी असल पहचान करवाने वाला, करने वाला जातक आपके पास आने वाला है। यह है आशीर्वाद सूर्य और गुरु के मेल का। साथ ही साथ समझिएगा कि मेष राशि का जातक अगर ये कंप्लेंट करता है कि देखिए मेष राशि का जातक सिर्फ इसलिए सर्वाइव कर पाता है कि जहाँ उसको 100 रिजल्ट मिलना है वहाँ पर उसको 1000 मेहनत करनी पड़ती है, तो जाके 900 मेहनत उसकी माइनस करके 100 मिलता है। समझ रहे हो? यानी कि 10 टाइम्स जो है काम करना पड़ता है। यानी कि इतना अधिक काम करना अगर पड़ता है तो भाग्य कभी साथ देता ही नहीं है और देगा भी नहीं। यह जो है एक चीज़ें जो हैं बैठ चुकी हैं। तो यहाँ पर भी जो बात कही गई है विषय में कि दुख अब और नहीं, यह निर्णय लिया जा चुका है गुरु आदित्य राजयोग के प्रभाव से, उसके आशीर्वाद से। तो भाग्य सेक्शन बहुत अच्छे से काम करेगा। साथ ही साथ समझिए कि मेष राशि के जातक, हमारे हाथों ना बहुत सारे कर्म ऐसे हो जाते हैं जाने अनजाने, जिसका पुण्य फल हमारे को आगे बढ़ाने लग जाता है। किसी कारणवश अगर वह पुण्य हमारे तक आना रुक जाता है तो हमारे जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाती है, या समझ लीजिए भाग्य सेक्शन काम नहीं करता है। तो आपके द्वारा करा गए जो पुण्य है पिछले जन्मों में, अभी इस जन्म में नवीन कर्मों में, उसका फल भी आप तक पहुंचेगा और एक हेल्प और सपोर्ट आपको मिलेगी। तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि हाँ, काम करने से ये चीज़ें होती हैं। कई बार कुछ समय ऐसा हो जाता है, हमारी ऐसी सोच बन जाती है, लेकिन अब हमारे को रिजल्ट मिल रहा है और हम इस चीज़ को मेंटेन करके चलेंगे। हमने समय के प्रभाव को देख लिया, समझ लिया है, यही जो है हमारा अनुभव जुड़ रहा है। अब ये सारी चीज़ें होने लग जाएंगी तो ये समझिएगा कि जो 11वां सेक्शन है, जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है, वह पीछे नहीं हटने वाला है। तो आपके यहाँ आपकी जो संतान है, संतान का जो पक्ष है, उसके जीवन में भी बहुत अच्छी वाली बहार आने वाली है। बहार से मेरा मतलब है कि उसके जीवन में भी मूल सिद्धांत जो है उस पे चलने की जो प्रेरणा है वह आने वाली है, क्योंकि ये कर्म प्रधान राशि है। यह खाली बैठ ही नहीं सकती है, इसको कोई भी इजी स्टेप बता दो ये उस पर जाती ही नहीं है। ये मेष राशि की बहुत ज़्यादा, या मेष लगन की बहुत ज़्यादा खासियत है। तो सर्वलाभ सेक्शन जो है इसको ऐसे समझिएगा कि जहाँ पर आपने बहुत अच्छी प्लानिंग करी है और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे अब तक, वह होने लग जाएगी। साथ ही साथ जो है
एक टीम जो कोऑर्डिनेशन जो है अपनी संतान पक्ष के साथ आप उसके जीवन में बदलाव लेकर आना चाह रहे थे, उसको गाइड करना चाह रहे थे, दोनों के बीच में मतों के आधार पर जो भेद हो गया था वह सब चीज़ें मिटने वाली हैं। और ख़ास तौर से बहुत लंबे समय के बाद परिवार में जो एकता होनी चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए, आपसी प्रेम होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, वह देखने को मिलेगा। यह जो राजयोग है इसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे समझिएगा कि एक ऐसा बदलाव जिसमें कि मेरा संकल्प सिद्ध होने वाला है कि हाँ, मेरे जीवन में जो बदलाव है उस बदलाव का जो कारक है वह स्वयं मैं हूँ, मेरा संकल्प है। यहाँ पर ये समझिएगा कि सूर्य और गुरु का जब भी कॉम्बिनेशन होगा और ख़ास तौर से जब अस्त प्लस अतिचारी चल रहे होंगे बृहस्पति बाबा, तो आपकी नेचर में जो एक काम अपने करवाने वाली जो प्रणाली रहती है कि मुझे मेरा काम करवाना आता है, मुझे मेरा काम करना आता है, हर प्रकार की चालाकी समझदारी मेरी नेचर में है, आपको मुझे कुछ भी कहकर कैसे भी बुद्धू नहीं बना सकता है, वह गुण को बहुत ज़्यादा निखार देते हैं दोनों ग्रह। तो समझिएगा, आपका तीसरा सेक्शन, आपका 7वां सेक्शन, आपका 9वां सेक्शन और आपका 11वां सेक्शन, यानी कि सरल सेक्शन हो गया, आपका मेहनत का सेक्शन हो गया, जो इनकम आनी है आपके पास, व्यापारिक कुशलता निखर के आनी है वह वाला सेक्शन, भाग्य का सेक्शन, पितरों से पूर्वजों से आने वाला आशीर्वाद, और जो भी पुण्य कर्म जो है जिसका फल अभी तक नहीं मिल पा रहा था, ये सारे सेक्शन जो है आपके पक्ष में लाके दोनों ग्रह खड़े करने वाले हैं। निजी प्रार्थना रहेगी मेष राशि के जातक, जब तक हम किसी चीज़ को ट्राई नहीं करते हैं तब तक हमारे को उसकी गणना पे नहीं पहुंचना चाहिए दूसरों के कहने पर कि यह काम तो चल नहीं सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति नहीं कर पाया। जब तक जो है थोड़ा सा लॉस का डर बना रहेगा और ये रहेगा केवल प्रॉफिट ही होना चाहिए, तब तक हमारे को वहाँ तक पहुँचने में, उस मंजिल तक पहुँचने में बहुत दिक्कत होगी। इसका सपना तो हमने संजो लिया है, लेकिन उस हिसाब से हम उसको समय नहीं दे पा रहे, मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। तो गुरु आदित्य जो राजयोग है ये बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपके स्ट्रक्चर को, आपकी सोच को सुधारेगा, और ये समझ जाइएगा कि जहाँ जाओगे आपका वेलकम होगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं